इसे एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। एरिथमेटिक मीन को हम लोग एम लिखते हैं। एरिथमेटिक मीन का मतलब एवरेज होता है। एरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर, एरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी हम लोग ए प्लस बी बाई टू लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज भी ऐसे निकालते हैं दो नंबर का। नेक्स्ट अपने पास आता है टू इंसर्ट एन एरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में अगर एन एरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करने बोलेगा तो वो जो भी सीक्वेंस बनेगा वो किस में आएगा? वो भी एक एपी बनाएगा। ठीक है, लाइक वाइज A1 A2 A3 A4 A5 A6 AN और लास्ट में नंबर था बी। तो ए से बी के बीच में हमने एन एरिथमेटिक मीन को इंसर्ट किया है और ये जो सीक्वेंस बन रहा होगा वो एपी फॉर्म करेगा। तो अगर ये एपी फॉर्म करता है तो मान तो A1 कैसे निकालेंगे? A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस डी, क्योंकि सेकेंड नंबर जो होता है, सेकेंड जो टर्म होता है एपी का, वो कैसे लिखते हैं? A1 प्लस डी। इस तरह से थर्ड जो होता है एपी में से क्या लिखते हैं? ए प्लस टू डी। ओके, तो यहाँ पे बस नेमिंग चेंज किया गया है। फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, मतलब जो उसमें एन प्लस करके देखो क्योंकि आगे एक नंबर ए है। तो A3 को हम लोग क्या लिखेंगे? A प्लस थ्री डी। तो इस तरह से जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो अपने को क्या पता चल रहा है कि ए तो कांस्टेंट है लेकिन डी जो है एक एक एक्सटेंड कर रहा है, एक एक जो है बढ़ रहा है। और किस तरह से बढ़ रहा है कि अगर A3 अपने को निकालने हैं तो 3D हो रहा है, A2 निकालने हैं तो 2D हो रहा है, A1 निकालने हैं तो 1D हो रहा है। तो इस तरह से अगर AN निकालूंगा तो कितना होगा? A प्लस एन डी। AN निकालूंगा तो A प्लस एन डी होगा। इस तरह से B की अगर हम बात करें तो जितना AN हो रहा होगा उसमें से एक D ज्यादा होगा, एक D ज्यादा होगा ना, क्योंकि A हर बार क्या हो रहा है? D इंक्रीज कर रहा है। तो AN जो है A प्लस एन डी है। एन क्या है? A प्लस एन डी, इधर लिख रखा हूं A प्लस एन डी है। तो एक D ज्यादा होगा B के लिए, ये रहा। तो A को इधर लिखा, इस दोनों में से D कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस एन बचेगा। ओके, और इस तरह से फॉर्मूला क्या बन के आ गया अपने पास? ये प्रूव हो गया कि B इज इक्वल टू A प्लस एन प्लस वन डी आएगा। A प्लस एन प्लस वन डी आएगा, B इज इक्वल टू। इस B को यूज करके हम लोग D फाइंड आउट कर सकते हैं। D का मतलब वही जो AP में होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो D बराबर क्या होगा? ये A इधर जाएगा तो माइनस B माइनस A, और ये जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, क्या बन जाएगा? N प्लस वन। इस तरह से हमने एरिथमेटिक मीन में दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना सीखा। एन एरिथमेटिक मीन ए और बी के बीच में इंसर्ट करना सीखा, और बी की वैल्यू अननोन हो तो बी निकालना सीखा। इस तरह से हमने डी भी निकालना सीखा है। ओके, क्वेश्चन कुछ करते इस पे।